नमस्कार ऑल इन वन स्टडी विथ समिता चैनल षष्ठ श्रेणीर समस्त शिशु भाई भौणी मानक आज भूगोल कारांश को स्वागत। तो भाई भौणी मैंने आज कारांश आम तुम भूगोल बही तृतीय अध्याय को पढ़ा। तो वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, जमा भी स्किप करेंगे नहीं। तो चल एवं डेरी नक विषय को आरंभ करवा। पे तुम्हें मैंने तो जाच आम पृथ्वी आकार बहुत बड़, ताहा कोमल लेंबू परी चेप्टा देखा जाए। तो आम पृथ्वी रे जो रही भूमि रूप जल और स्थल भागर बंटन देश महादेश यार अवस्थिति को जानिबा सहज होइना। तेणुक पृथ्वीर सब अंश को एकाथरे जेहेतु देखा संभव होना, आम कौन करथाउ ना एक भूगोलक बा मानचित्र साहाय्य आम जानी था। कौन होता है ना पृथ्वीर माने भूगोलक कहले कौन से कौन था ना पृथ्वी जो विभिन्न महादेश रहा, महासागर अवस्थित रहा, आकार और आकृति ए संबंध में आम सठिक भाव में जापर बुझिपाल। जेहेतु पृथ्वी बहुत बड़, भूगोलक तो आकार में बहुत छोट, माने पृथ्वीर एक प्रतिरूप भाव में आम नहीं था। तो फल कौन होता है छोट छोट स्थान गुड़िकर सविशेष तथ्य एथुरु मिली सहज हो न था। आमको पुणी थे कौन करने पड़ता है ना मानचित्र उपर निर्भर करने पड़ता है। मानचित्र कौन होता है ना छोट छोट जो तथा बड़ अंचल जो सब रही है विभिन्न मानर मानचित्र आमर प्रस्तुत कर बुझिपाल। आम से मानचित्र संपर्क में मोर ये जो भूगोल बही जो तृतीय अध्याय रही मानचित्र अध्ययन से संपर्क में पढ़ा। एबे आमे जानिबा मानचित्र कहले कौन बुझ। मानचित्र आमे क्या कहबा ना मान बा स्केल रो व्यवहार करी समग्र पृथ्वी अथवा यह अंशविशेष को एक समतल कागज उपरे चित्र आंकी दर्शित करने को आमे मानचित्र बोली कही थाउ। बुझिपाल। तो चलो आमे बही खोला तो देखी देख तुमर ये लिखी समग्र पृथ्वी अथवा यह अंश को एक समतल कागज उपरे एक निर्दिष्ट मान दर्शाइबा पाई कि जो मान बा स्केल रो व्यवहार करा जाय थाए ताको आमे कोन कहि थाउ ना मानचित्र बोली कही थाउ। पृथ्वी महादेश महासागर देश सहर इत्यादि विभिन्न भिन्न भिन्न मानर मानचित्र आमर प्रस्तुत करा जाय थाए। मानचित्र गुडी को जेकोसी स्थान को सहजरे नेबा आनिबा मध्ये करी होय थाए। माने विभिन्न प्रकार अनेक मानचित्र प्रस्तुत आकार रे प्रकाशित हेले आमे ता कोन कहि थाउ आटलास बोली कही। मानचित्र विभिन्न प्रकार होई थाए, जेमति कि रहिला गोटे प्राकृतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, आ गोटे होची तथ्य भित्तिक बा प्रासंगिक मानचित्र। एबे आमे जानिबा प्राकृतिक मानचित्र आमे काहाको कहबा। प्राकृतिक मानचित्र काहाको कहा जाय ना प्राकृतिक तथ्यावली को नेकी जो मानचित्र प्रस्तुत करा जाय ताहाको आमे प्राकृतिक मानचित्र बोली कहिथाउ। बुझिला। जेमति कि माने प्रकृति रहिला जेमति पर्वत मालभूमि समतल भूमि नदी सागर झरणा जीवजंतु जलवायु यही सब होउछन्ती हमर प्राकृतिक मानचित्र रे आमे ताको दर्शाई थाउ। एबे हमें जानिबा राजनैतिक मानचित्र। जो मानचित्र रे राजनैतिक तथ्यावली को नेकरी जो मानचित्रटी प्रस्तुत करा जाय थाए ताहाको आमे राजनैतिक मानचित्र बोली कहि थाउ। जेमति कि महादेश देश प्रदेश जिला राजधानी एहर सीमा विभिन्न अंचलर सीमा ए जो राजनैतिक मानचित्र रे दर्शा जाय थाए। एबे 3 नंबर कौन आसला तथ्य भित्तिक बा प्रासंगिक मानचित्र। जो मानचित्र रे कोनोसी गोटे प्रसंग बा तथ्य उपस्थापन करा जाय थाए ताहाको आमे तथ्य भित्तिक बा प्रासंगिक मानचित्र बोली कहि थाउ। जेमति कि शिल्प मानचित्र रेलपथ मानचित्र सड़क मानचित्र अरण्य मानचित्र आदि हेउची कोन गोटे गोटे प्रासंगिक मानचित्र माने निर्दिष्ट प्रसंग को नेकी ताहा उपस्थापन करा जाय। दृष्टिपात मानचित्र रु आमे भारतर विभिन्न अंचलर हाराहारी दृष्टिपात संबंध रे हमको तथ्य मिलि थाए ताहाको आमे तथ्य भित्तिक मानचित्र बोली कहि थाउ। एबे आमे मानचित्रर कौन मौलिक वैशिष्ट्य रही से वैशिष्ट्य संपर्क में पढ़ा। मानचित्रर 3टी मौलिक वैशिष्ट्य रही जेमति कि गोटे होची दूरता दिग और संकेत। मानर व्यवहार द्वारा कौन मानचित्र संभव होता है। जेमति कि पृथ्वी पृष्ठर अवस्थिति दुईटी स्थान मध्य दूरता को मानचित्र उपरे मात्र अल्प केते सेंटीमीटर दर्शा जाय थाए। पृथ्वीर भूपृष्ठर दुईटी स्थानर प्रकृत दूरता एवं मानचित्र उपरे थिबा स्थान दुईटीर दूरता को आमे दूरतार अनुपात को आमे कोन कहिताउ ना मान बोली कहिताउ। एबे आमे मान भित्तिरे मानचित्र केते प्रकार जानिबा। मान भित्तिरे मानचित्र हेउची दुई प्रकार, जेमति कि गोटे होची बृहत मान विशिष्ट मानचित्र एवं क्षुद्र मान विशिष्ट मानचित्र। बृहत मान विशिष्ट मानचित्र रे कोन हेइथाय ना शहर नगर ग्राम आदि दर्शा जायथाय। सेतिरे हमर कहिथाय ना विभिन्न स्थानर विवरणी हमको ए बृहत मान विशिष्ट मानचित्र मिली थाए। पृथ्वीर महादेश महासागर यही जो विभिन्न देशर मानचित्र क्षुद्र मानर प्रकाश करा जाय थाए केउतरे ना ए जो रहिला क्षुद्र मानचित्र रे। बुझिला। छोट कागज रे बड़ अंचल को दर्शाइबा को दर्शाइथिबारु
एथिरो आमको सविशेष विवरण मिलता है क्योंथिरो ना क्षुद्र मान विशिष्ट मानचित्रु। एबे आमे दिग विषय जानिबा। आमर मुख्य दिग रही चारोटी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये होचंती आमर मुख्य दिग बुझिला। प्रत्येक मानचित्र दक्षिण पार्श्वर उपरि भाग रे एक तीर चिन्ह दिया जाय थाए। दक्षिण पार्श्वर उपरि भाग रे एक तीर चिन्ह दिया जाय थाए। याको दिग सूचक रेखा बा उत्तर रेखा बोली कहिथांदी बुझि पाइला। तार काम हेउची कोन ना उत्तर दिग को दर्शाइबा बुझिला। मानचित्र उपरि भाग उत्तर और निम्न भाग हेउची कोन ना मानचित्र आडा को जदि तुम मुह करिकि छिडा हबो तेबे तुमर डाहाण पट होउची एटा कोन पूर्व दिग आ तार जो बाम पट रहिला ताको हम पश्चिम दिग बोली कहिथाउ। मुख्य दिग गुडिकर आउ चारोटी मध्यवर्ती दिग रहिची जेमिति कि दक्षिण पूर्व मझा मझी रहिची दक्षिण पूर्व एया को हम मध्यवर्ती दिग बोली कहिबा। उत्तर पूर्व मझिरे कोन रहिला ना उत्तर पूर्व। सेमति पश्चिम उत्तर मझिरे रहिला उत्तर पश्चिम। सेमति पश्चिम और दक्षिण दिगर मझिरे रहउची दक्षिण और कोन पश्चिम। घरे चित्र रे जो दिग सब जानिले मध्यवर्ती दिग जेमति कि उत्तर पूर्व को आमे ऐशान्य कोण कहिथाउ, दक्षिण पूर्व को अग्नि कोण कहिथाउ, दक्षिण जो पश्चिम रे रहिला नैऋत्य कोण एवं उत्तर और पश्चिम रे वायु कोण रहउची। स्थानर सठिक अवस्थिति दर्शाइबा पई कि मध्यवर्ती दिग गुडिक हमको सहाय्य करिथाय बुझि पाइला। अच्छा कंपास तुमे माने पिला माने कंपास देखि केउंटा कि दिग निर्णय करिथाय से यंत्र रे मझिरे गोटे चुंबक रहिथाय। से चुंबक कहते ना उत्तर दिग उत्तर आउ उत्तर दिग को दर्शाई थाए। से सबुले स्थिर अवस्था मध्य से कहते ना उत्तर दक्षिण होइकरी रही थाए बुझिला। एबे हमें संकेत संपर्क रे पढ़िबा। मानचित्र रे जो रही घर रास्ता मंदिर पोल वृक्ष यार आकार आकृति सठिक भाव दर्शाइबा कोन संभव कि संभव होई न थाए। तो एगुडी को हम कह कथाउ ना अक्षर छायाचित्र चित्र बा रंग रेखा आदि संकेत द्वारा हम ताको दर्शाई थाउ। देखो एठी लेखा हिंजी भिन्न भिन्न विषय को भिन्न भिन्न संकेत मध्य रे दर्शाइबा होची मानचित्र र विशेषत्व। जेमति रहिंची आंतर्जातिक राजीनामा एही अनुसार प्रत्येक मानचित्र रे प्रत्येक विषय पाई कि एक निर्दिष्ट संकेत व्यवहार करे जे ताहाको हम कोन कहिथाउ ना प्रचलित संकेत बोली कहिथाउ बुझिला। कोनोसी देशर भाषा न जानिले मध्य प्रचलित संकेत सहायता रे देशर भौगोलिक तथ्य संबंध रे आमे अवगत होई परिबा। मानचित्र रे जो नील रंग रहितबो सा नील रंग हम कोन जल राशि को सूचाई थाए। गाढ़ नील रंग गभीर जल राशि को सूचाई थाए। पिला माने याको मन रखिबो। हालुका नील रंग अगभीर जल राशि को सूचाई थाए। सबुज रंग समतल भूमि को, गाढ़ बादामी रंग उच्च पर्वत भूमि और हालुका बादामी रंग पहाड़ को सूचाई थाए। तो एबे हमें एई सब को मन रखिबो। परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो। एबे हमें रेखाचित्र संपर्क रे जानिबा। रेखाचित्र रा काम कोन हम रेखाचित्र काहाको कहिथाउ। एहा काम हेउची कोन विभिन्न स्थानर पदार्थर अवस्थिति को उचित करिबा। जो रेखा गुडिक साहाय्य रे विभिन्न स्थानर पदार्थर और विभिन्न स्थानर अवस्थिति हमें जानिबा ताकि मनर जो चित्र आंकी थाउ ताहाको हम कोन कहिथाउ ना रेखाचित्र कहिथाउ बुझि पाइला। आउ सुना जो गुडिक साहाय्य रे विभिन्न स्थानर और पदार्थर अवस्थिति जानिबा पई मनर जो चित्र आंका जाय ताहाको हम रेखाचित्र बोली कहिथाउ बुझि पाइला। एथिरे रेखाचित्र रे मान व्यवहृत होई न थाए किंतु हमर मानचित्र रे मान व्यवहार होई थाए किंतु रेखाचित्रटा हम मनरु आंकी थाउ तो एथिरे मान व्यवहार होई न थाए बुझि पाइला। तुमको एबे कहा जिवो कि तुम घरटा केउ दिगरे अवस्थित तुम घर माने कोन तुम स्कूल पाखरु घर पर्यंत गोटे रेखाचित्र अंकन कर। केउ साइड रे कोन तुम जो जो बाट देकी जाइतिबो केउ साइड रे कोन रहिछि को पटे मंदिर रहिछि को पटे दुकान रहिछि एई सब जानि कि तुम रेखाचित्र अंकन करिवो। तुम ताको मनरु चिंता करि करि करिवो त माने आमे ताको रेखाचित्र बोली कहिबा। सेतरे कोनोसी मान व्यवहार होई न थाए बुझि पाइलो। पिला माने आशा करूछि कि तुमे माने एई सब एई विषयटको बुझि पारुथिबो। तो एबे आमे एई विषय अंतर्गत जो अभ्यास प्रश्न रहिछि तार आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न रहिछि भूगोलक अपेक्षा मानचित्र किपरि अधिक उपयोगी। तुम लिखिबो भूगोलकर विभिन्न महादेश महासागर अवस्थिति आकार आकृति संबंध रे धारणा करि हुए। मानचित्र रे छोट छोट स्थान गुडिकर सविशेष तथ्य तथा छोट और बड़ अंचल पई कि विभिन्न मानर मानचित्र प्रस्तुत करा जाय थाए। तेनु मानचित्र उपरे अधिक निर्भर करा जाय थाए। फलरे मानचित्र हम पई कि अधिक उपयोगी होई थाए। तापरे 2 नंबर देछि मान कहिले कोन बुझाए। मान हमें काहा कहिथाउ आमे विषय रे पढिले आमे बेले देखिबा
ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦୁଇଟିର ଦୂରତାର ଅନୁପାତକୁ ଆମେ ମାନ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ମାନଚିତ୍ରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ। ମୁଁ କହିଥିଲି ମାନଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ରହିଛି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଗ୍ନିକୋଣ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ନୈಋତ କୋଣ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁକୋଣ। ତ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ମାନଚିତ୍ରର 3ଟି ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ମାନଚିତ୍ରର 3ଟି ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଦୂରତା, ଦିଗ ଆଉ ସଂକେତ। 5 ନମ୍ବର ଦେଲା କେଉଁ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ? ଆମେ ପଢିଲେ କୋଉ ମାନଚିତ୍ର? ବୃହତ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ର ପଢିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଲେଖିବା ବୃହତ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସହର, ନଗର, ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦି ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାନଚିତ୍ରରୁ ବୃହତ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମାନଚିତ୍ରରେ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ମାନଚିତ୍ରରେ କାହିଁକି ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଯେମିତିକି ମାନଚିତ୍ର ଯୋଉ ରହିଲା ଘର, ରାସ୍ତା, ମନ୍ଦିର, ପୋଲ, ବୃକ୍ଷ ଏହିସବୁର ଆକାର ଆକୃତି ସଠିକ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷର, ଛାୟାଚିତ୍ର ବା ରଙ୍ଗ ରେଖା ଆଦି ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁକି। ତ ଆମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କାହାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ? ଆମ ଟାଣିବା ଭାର। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମରୁଭୂମି, ନୀଳ ରଙ୍ଗ କୋଉଠିକି ଯିବ ନା ଜଳରାଶି, ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ପର୍ବତ, ପର୍ବତମାଳା, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କୋଉଠି? ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ସମତଳ ଭୂମି ପାଖକୁ ଯିବ। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦେଇଛି ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁକି 3ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ ଉତ୍ତରଟିକୁ ତୁମେ ମାନେ ବାଛିକି ଲେଖିବ। କମ୍ପାସ ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତୁମେ ପଢିଲ କମ୍ପାସ ଯନ୍ତ୍ର ଦିଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ମାନଚିତ୍ର? ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ତ ନଦୀ, ନାଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ରାଜନୈତିକରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସୀମା ଥାଏ ସେଥିରେ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ହେଉଛି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଜାଣିବା। କେଉଁଥିରେ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆମର କ'ଣ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମର ମାନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ରେଖାଚିତ୍ରଟା ଆମେ ମନରୁ ଆଙ୍କିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟାକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ହିଁ ଆମର ମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ତାହା ତୁମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଜିର କାଳାଂଶଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଯଦି କାଳାଂଶଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ। ଏବେ ରହୁଛି, ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।